जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। माताजी का तबीयत थोड़ा सही नहीं है और परेशानी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। और इस परेशानी से ऊपर उठकर आज मैंने सचिवालय जाकर भ्रमण किया आप लोगों के लिए। जो ताकत आप लोगों ने दिया है उस ताकत के सहारे हमने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद तमाम तरीका का जो खबर है उस खबर को मैं बताऊंगा आज, और उसके साथ साथ जो अंदर में बातें हुई है उस बातों को भी मैं रखूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी आप लोग जो TRE4 का इंतजार कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया और 1230 सीट की बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा होगा कि बीते दौर में जो रोस्टर आई थी 1 to 5 का TRE3 में, उसमें सीटों की संख्या लगभग 3000 घटा दी गई थी। लेकिन यह बात में केवल दो राय नहीं है कि इस बार की जो बहाली है, इस बहाली में इस बार जो सिचुएशन उठकर आया है TRE4 के लिए, 1230 सीट को क्यों बढ़ा दिया गया, आखिर रीजन क्या है? इस रोस्टर में 1230 सीट का रीजन क्या पड़ गया कि क्यों बढ़ाया गया इस रोस्टर में, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इस रोस्टर में जो 1230 सीट बढ़ाया गया, क्या इसको TRE4 में रखा जा सकता था कि नहीं रखा जा सकता था, यह एक चर्चा की विषय बनी हुई है। तो देखिए यहां पर क्या है ना दोस्तों, कि बहुत सारी समस्या आप लोग के सामने, आप लोग के परिपक्ष में रखा गया है और उस समस्या को भी आज एक एक पन्ने को खोलने का कोशिश करेंगे। और उस पन्ने के सहारे जो आप लोगों के पास तकलीफ आई है TRE4 को लेकर, STET को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, लाइब्रेरियन बहाली को लेकर, विशेष शिक्षक की बहाली को लेकर, न्यू बीटेट को लेकर, यह समस्या को हम समझते हैं। यह समस्या केवल आपके लिए ही नहीं है। जब तक आपको इसके लिए रोजगार नहीं मिल जाती है तब तक यह समस्या आपके घर में रहेगी ही रहेगी। चाहे आप जिस वर्ग से टेट हो, या तो आप लाइब्रेरियन ब्लिस किए हो, या तो आप विशेष शिक्षक का हो, एज रिलैक्सेशन हो, TRE4 का मुद्दा हो, STET का मुद्दा हो, यह सारी मुद्दा एक ऐसा कंपलसरी बन चुकी है सारे लोगों के लिए। कब होगा? तो मैंने इस चीज को पता लगाया TRE4 के बारे में। 1230 सीट बढ़ गया है क्या? एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी पहल। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि नवंबर में एग्जाम होगी ना, तो आप लोग चप्पल खोल के मेरे सर पे मारना। आप लोग खुद पंचायत डिसाइड कर लेना, 534 को ब्लॉक है डिसाइड कर लेना। हम आपको बता दीजिएगा हमको कि आप वहां पर आइए, सर आपको पीटना है, हम आकर बताएंगे। लेकिन बच्चों के साथ धोखा मत कीजिए। मैंने तमाम ऑफिसर्स लोगों से बात किया, कुछ ACS महोदय के जो ऑफिसर्स हैं वहां पर, उन लोगों से भी मैंने बात की। ACS साहब से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन एक चीज मैं 100% मुझे दिखी और उन सारे लोगों की लहजा से इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि सरकार TRE4 की बहाली अगर देनी रहती उसको जल्दी में, तो क्या 1230 सीट बढ़ाती या आने वाली बहाली में उस सीट को जोड़कर देती। एक बात सोचिए, अगर हम शिक्षा विभाग का पोर्टल खोलते हैं, उस पोर्टल में लगभग 75,000 स्कूल है। उस 75,000 स्कूल में TRE1, TRE2 और छठा चरण में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, या TRE1, TRE2 में जो शिक्षक को निकाला गया है, वो शिक्षकों को अभी तक वहां पोर्टल पे अभी तक उन लोग का अटेंडेंस बन रही है और इन लोग को पैसा सरकार दे रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वहां का DO DPO है, ये खलासी क्या करता है, आधा पैसा इन लोगों से ले लेता है और आधा पैसा पे इन लोग को रखा है। यानी जो कागज निकली है, मान लीजिए औरंगाबाद से, उन सारे लोगों को अभी तक नहीं निकाला गया है, चाहे वो 82 नंबर से 90 नंबर के बीच में हो, या अभी एक नया ट्रेड चला है जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट के बाद 82 नंबर वाले को 55% घोषित नहीं किया गया, उनको निकाला जा रहा है। बहुत लोगों का मानना था कि 82 नंबर वाले नहीं निकलेंगे, 54.66 या 67 जो भी परसेंटेज उठ रही है, आ रही है, उसमें इनको 55 मारना पड़ेगा। तो यह बात में केवल दो राय नहीं है कि अगर हम देखते हैं इस चीजों को, इस बातों को समझते हैं कि जो लोगों का मानना इस बात पर है कि नहीं, इस बार अगर 82 नंबर वाले को माना जाएगा 55%, तो मैं पूछता हूं 74.9 नंबर लाने वाले
जनरल कैंडिडेट को बिहार में स्टेट नॉट क्वालिफाइड कर दिया। 74.9 74.9 जो अंक लाए हैं ना, उनको भी स्टेट में डिस्क्वालिफाइड कर दिया। और उनकी एक अलग सी प्रेरणा है कि कैसी नॉर्मलाइजेशन हुई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके ऊपर भी बात किया जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जब सरकार 82.5 को मान रही है, यानी आपको 83 नंबर सीटेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि 82.5 तो आएगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन सीटेट में होता नहीं है, यानी 83 नंबर जिसका है उसको ही बैठने का मौका देगी। ये सरकार की स्कीम है। लेकिन एक बात पता है, टीआरई 4 को लेकर जो असमंजस बैठी हुई है, 4-5 गो चैनल है, एगो खलासी परीक्षा है। खलासी परीक्षा जो यहां का नहीं है, वो है पूना का, जिसमें बहुत लोग कहते हैं मित्रों आ गया, मित्रों आ गया। अरे भैया आ नहीं गया। जिस रजनीश भैया को कॉल करता है, जिस लोगों को कॉल करता है और कहता कि मेरी बात पहले हुई, उस खलासी परीक्षा से हम पूछना चाहते हैं, अरे खलासी, तुम्हारा कभी कुछ आज तक बात जो है जो सही होता है? यहां बैठे हुए पटना के जो लोग हैं उसको तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। मतलब हमको नहीं लगता तुम मूर्ख बना दोगे। इस बात को गौर से सोचिएगा हम क्यों बोल रहे हैं। 1230 सीट बढ़ा दिया, 75,000 स्कूल है। उस 75,000 स्कूल में आपको दो तरह की बात उठकर सामने आई है। पहली तरह का बात यह है कि लगभग 7 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली कर ली गई है 75,000 स्कूल में। यानी एक शिक्षकों की संख्या कितनी हुई? 8 से 10। अब 8 शिक्षक एक स्कूल में अगर पहुंच जाते हैं तो सोचिए कि एवरेज स्कूलों की संख्या 4 से 5 तो प्राथमिक में हो जाती है। 2 गुरु में 3 गो रहता है। 2 से 3 गुरु में जाकर देखिए किसी भी प्राथमिक स्कूल में 1 to 5 में वही स्कूल में होता है। बहुत जगह ऐसा है कि 26,000 स्कूल लगभग बिहार में ऐसे जो भवनहीन है, स्थिति उनकी अनुकूल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर 7 लाख से ऊपर शिक्षक बहाली कर लिया गया है तो मैं ये पूछना चाहता हूं खलसिया से कि अरे खलासी, एक बात बताओ, जो लोग कोर्स बेच रहे हैं टीआरई 4 में यह बात का झांसा क्यों दे रहे हो कि 1,38,000 सीट आएगा? अपन मौसी की यहां से लेके आओगे? अपन मौसी की यहां से लेके आओगे कि अपन मौसी की यहां बहाल करके भेजोगे? व्हाइट हाउस में भेजना है कि प्रधानमंत्री सचिवालय में भेजना है? यह बहुत बड़ी विडंबना है। बच्चों को मतलब कैसे मोटिवेट करके दिमाग लगाकर उनको डिप्रेशन में डाल देना कि मार्च में अब एग्जाम हो जाएगी। जूता खोल के मारना, मार्च में एग्जाम होगा तो टीआरई 4 के मार्च में एग्जाम होगा ना, जूता खोल के हमको चेहरा पे मारना। ठीक है, हम अभी कहना नहीं चाहते हैं, बहुत तरह का बात है। हमने एक इसीलिए कोर्स लेकर आया, 99 रुपया में 2000 का किताब देंगे और जिसके पास पैसा नहीं है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। उस कोर्स में से केवल नोट्स बना लीजिएगा ना, छोटा छोटा पॉइंट, एग्जामिनेशन क्रैक कर दीजिएगा। क्योंकि उस कोर्स से न जाने कितने लोग डीएम, एसडीएम और साथ साथ बिहार के तमाम दरोगा, बिहार पुलिस, कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। उस नोट्स को मैं सारे लोगों को बात प्रोवाइड करा रहा हूं। हर एक गरीब लोगों के पास उस नोट्स को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। काहे? हमारी भी सपना है कि बिहार के बच्चे को नौकरी लगे। हमारी भी एक सपना है जिसके पास ट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं है, उसके माध्यम से अगर कॉपी में बना लेते हैं ये चीज, तो इससे बड़ा कोई नोट ताकत नहीं है जो इनको एग्जामिनेशन से निकलने से रोक, मतलब एग्जामिनेशन में रिजल्ट लाने से रोक दे। इन लोगों का एक ट्रेड चला है, इस ट्रेड को खत्म कीजिए। आप लोग अपना पढ़ाई टाइम निकालकर अच्छा से कीजिए, सिलेक्शन होगा। टीआरई 4 की स्थिति ये 1230 सीट बढ़ने से मतलब उचित नहीं लग रहा है। ये जो परफॉर्मेंस टीआरई 4 का दिख रहा है सामने नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसको जोड़कर टीआरई 4 में जरूर देता रोस्टर में। कुछ लोगों का कहना है कि अब क्या होगा सत्यम, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि क्या होगा। और हम अभी भी कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा अगर आपकी जरूरत के लिए नहीं है तो, अगर है तो कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। भाई पागल हो गया करते करते इंसान, अब जाकर इस परिस्थिति में भी आपके लिए घूमता है सचिवालय में। कौन है भाई?
कौन है आपके लिए बताइए। वो हमने तो सही बोला, सारा मास्टर तो नवंबर में नोटिफिकेशन लेकर चला आया था। एगो हम ही ऐसा इंसान थे, जब विरोध में उतरे तो लोग कहने लगा मैसेज करके कि सर छोड़ दीजिए। बहुत सारे शिक्षकों की जिंदगी चलती है, तो क्या गरीब बच्चों की चमड़ी बेचकर, गरीब बच्चों की थी बेचकर चलेगी? आप लोगों को संगठित होकर रहना पड़ेगा, तब जाकर यह TRE-4 की मसला हल हो पाएगी। आप लोगों को हमेशा इस बात का सोचना पड़ेगा, इस बात के लिए सोचना पड़ेगा ताकि अब हम आगे क्या करें। क्योंकि पटना वाला जो है ना, हर बात को सही से कहेगा, समझे? जो दिक्कत है अपनी बातों को रखिए। TRE-4 का मसला हम 2 से 3 दिन में खत्म कर देते हैं। थोड़ा शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लेने का प्रयास में मैं लगा हूं, और डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहेगा, क्या TRE-4 आएगा या अभी ये चुनाव का भेंट चढ़ा हुआ है, आगामी चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में आएगा? क्योंकि इस स्थिति को जो देखे हैं ना सचिवालय में, मैं तो कहता हूं दोस्त, सारे लोगों के लिए कहता हूं, सचिवालय का द्वार सबके लिए खुला है। वह एक इंडिपेंडेंट प्लेस है। शुक्रवार के दिन 4 बजे आधार कार्ड लेकर आइए, अपना नाम एंट्री कीजिए न्यू सचिवालय में। और वो जगह कहां पर है बता देते हैं। वो जगह है आपको, बोरिंग रोड पानी टंकी है ना, बोरिंग रोड जैसे जाते हैं आगे बढ़ता है पानी टंकी, हड़ताली मोड़, विकास भवन किसी को बोलिएगा ना, उसी में आपको शिक्षा विभाग है। जहां विकास भवन दिखता है ना, जहां लिखा हुआ, वहां से इन कीजिएगा और लेफ्ट घूम जाइएगा, शिक्षा विभाग में पहुंच जाइएगा। आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा। शुक्रवार के दिन 4 बजे एंट्री कीजिए। अगर आप पटना से अगल बगल हैं तो आप जरूर सचिवालय विजिट कीजिए। दोस्त, इन लोगों के साथ में ना, ये जो दिमाग है ना भाई, ये बहुत खराब स्थिति में आपका आ जाएगा जब तक आप खुद आकर पता नहीं लगाओगे। अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तब, नहीं तो अगर भरोसा है तो दिल से प्यार से एक लाइक ठोक दीजिएगा। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा। इसके साथ STT होगा, ये जेन्युइन बात है। BTET होगा, ये जेन्युइन बात है। लाइब्रेरियन की बहाली होगी, ये जेन्युइन बात है। एज रिलैक्सेशन TRE-4 में मिलेगा, उसके लिए भी कुछ पहलू है, उस पहलू को पार कीजिएगा तब मिलेगा, ये भी जेन्युइन बात है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार तब कीजिएगा जब सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। नहीं तो अगर दुश्मन होइएगा तो कोई बात नहीं है, दुश्मनी आपकी भी अच्छी है। और सब्सक्राइब तो एक परिवार का हिस्सा है। तत्काल अभी माताजी के साथ थोड़ा समस्या में फंसे हुए हैं, इस जगह से निकल जाते हैं तो थोड़ा आप लोग के लिए अच्छा रिपोर्टिंग करेंगे और अच्छा साथ जो होगा सो करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग को सही न्यूज मिल सके।